आज भी मैंने बहुत कोशिश की मीरा, लेकिन आज भी चारों तरफ रुकावटें ही रुकावटें। मेरा बाले तू तुझसे भूखा है। आजा बच्चे, आजा। इस मासूम की भूख क्या जाने। इस शहर का मौसम हर सुबह इसके बाप का रास्ता रोक लेती। रास्ते अगर इसी तरह बंद होते रहे ना बाबू, तो जाने कितने मासूमों की मौत के रास्ते खुलते चले जाएंगे। मेरा खून जल रहा है मेरा खून। काश नफरत की इस आग को कोई बुझा दे। वरना जलते हुए चूल्हे बुझ जाएंगे मीरा, बुझ जाएंगे। आगे की आस में उठते हुए उन तूफानों को रोकना होगा मीरा। इसकी कल को बचाना होगा मीरा, बचाना होगा। रोक दो इन आंधियों को, वरना ये मुंह जोर ले। मिट्टी के खिलौने बेचने वालों के जानदार खिलौनों को मिट्टी में मिला देंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा मीरा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता मीरा। ये सब दूर दूर क्यों बिखरे हुए हैं? ये तो सब एक ही मिट्टी के बने हुए मीरा, एक ही मिट्टी के। आओ मीरा, आओ। इन सबको इकट्ठा कर दो। ये सब टूटे हुए हैं, इनको इकट्ठा करो मीरा। ये सब एक मिट्टी के बने हुए हैं। हम सब एक है ये सब। हम सब एक हैं। हम एक हैं। जी, तो कैसी लगी आपको हमारी पहली वीडियो फिल्म प्रोडक्शन? वेरी गुड। जवाब नहीं भाई इरफान। जी, आखिरी सीन ने तो हमारी आंखें खोल दी। थैंक यू। ये फिल्म बिजनेस बहुत करेगी। हो बात ये चचा के मैं। नो चचा, माय फुल नेम इज रोशन जरा, जस्ट लाइक ट्यूबलाइट, वीडियो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो सॉरी बोलो। आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो कैमरामैन है ना, उसने इरफान साहब के पैरों के जो क्लोजअप लिए हैं ना, आप अपने पैर समझे होंगे। फिल्म बेचनी है कि नहीं? यस सर। तो फिर मरासी अच्छे रखो। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। जी। असल में हमने ये फिल्म टीवी के एक माहिर कैमरामैन मिस्टर नियाज अरमान से बनवाई है। तो उसके तो अरमान निकल गए होंगे। उसने तो टीवी से नौकरी भी छोड़ दी होगी। नहीं? वेरी गुड आइडिया। इरफान जी, उस मिस्टर अरमान को पूछो तो मेरी शादी ब्याह की फिल्में बनाएगा। नहीं, आप समझे नहीं। वो आप बात नहीं समझे। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, उसने टीवी वालों को तो दे दिया मेडिकल सर्टिफिकेट। भाई वो तो किसी भी कंपाउंडर से 20 रुपये में ले लिया होगा। जी,
और पूरी फिल्म बेचारे ने बीमारी ही में कंप्लीट कर डाली। जब भी आखिरी से इतना दुखी दुखी था, ऐसा भी होता है? ये फिल्म मैंने नहीं देखी। ये निशान घर में कहां से आ गया? ये तो अभी बाहर छत पे लटकेला था और बच्चे आवाजें लगा रहे थे, हमारा भालू आवे आवे, हमारा भालू आवे आवे। अफ्रीकन बंदर कहां से पकड़ लिया? चुप हो जा, फिल्म बेचनी है नहीं बेचनी है? हाँ। दूल्हा भाई, इस फिल्म में बच्चे की भूख का जो सीन था ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा तो फिर? वो आपसे जरा बात करनी है। चलो। मैं जरा फ्रिज देख लूं? क्यों? उसमें रखा सालन कहीं जल न गया हो। वो फ्रिज का चूल्हा भी बुझा देना। अच्छा जी। माँ बदौलत भूखे हैं सदा के हुजूर। कलीस, हुक्म खुराक पना। हमें कुछ खिलाया जाए। हुजूर, कुचले से काम चल जाएगा? कुचला? हमने खुराक तलब की है। सुना था हुजूर, इलेक्शन के जमाने में आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही खुराक इस्तेमाल कर चुके हैं। वो खाना हमें रास ना आया, उम्मीदवार हमारा हार गया। रास तो ज्यादा सेहत भी नहीं आती। किसी दिन केडीए की पाइपलाइन की तरह बेवक्त फट जाओगे। अब औकात पर आ जाओ बबलू, ये रात की बची हुई दाल रखी है, अगर इसे तुम्हें खानी है तो खा लो, वरना मैं पतीली धोने जा रही हूँ। ना, पतीली ना धोना। रची, इलेक्शन तो खत्म हो ही चुके हैं, अब घर की दाल को मुर्गी समझकर खा लेगा ये वर्कर। वैसे फिल्म पे तुम लोगों ने बहुत वर्क किया है। वैसे आप पर भी काफी मेहनत की जरूरत है। हाँ हाँ है। मतलब ये है कि मेहनत तो मेरी बेगम ने की है। आई सी। हाँ तो बेगम शोला। शोला? जी मेरा नाम शहला है। वही वही वही, ये दिखाना जरा। जी जी। ये क्या चावल की थैली आप वजन कर रहे हैं क्या? इसमें 20,000 रुपये का वजन है, मैं 20,000 रुपये दे सकता हूँ। देखिए चाचा मेरी बात। फिर चाचा, मैं तेरे वालिद साहब का भाई हूँ। खुदा ना करे जी। तेरी मेरी कोई दूर दराज की रिश्तेदारी है? अल्लाह ना करे जी। नहीं, तेरा मेरा मजाक है। मैं पागल हूँ क्या? तो फिर चाचा चाचा किस केस में लगाया है? चाचा का मजाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाचा फूफा के केस में 20,000 से एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस का होता है। तुमको फिल्म बेचनी ही नहीं है। चाचा फिर चाचा, अंकल ये ठीक है, अंग्रेजी में ठीक है। एक मिनट। हाँ चला जरा। ये हम लोग मजाक करते हैं, चिढ़ जाता है। पता नहीं क्यों। अच्छा इसका क्या करना है? ऐसी देखिए फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है, आप ऐसा करिए 50,000 रुपए जरूर मांगे। 50,000? 50,000 तो कोई भी नहीं देगा। 50,000 तो मैं 20,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। अरे तू मेरी बात सुन इधर। ये जो बीवियों से मशवरे करते हैं ना, ये कभी तरक्की नहीं कर सकते। तेरे को तो फिल्म बेचनी जी नहीं थी। देखिए मेरी बात तो सुनिए। बात अच्छे वो चले गए, वरना चिड़ियाघर वाले आ जाते ढूंढते हुए। चिड़ियाघर वालों का नुकसान थोड़ी होता भैया, उन्हें तो 2-2 मिल जाते। हाँ ये भी ठीक है, 2-2 मिल जाते। बदतमीजी नहीं कर, चल जा मसाला पीस। बल्ले बल्ले मौत बबलू दिए, बल्ले बल्ले मौत बबलू दिए, साढ़े मसाले विच हरियां मेरे चा मौत बबलू दिए। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, बल्ले 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 मौत। ये क्या हो रहा है? देख नहीं रही हो, मसाला पीस रहा हूँ। मगर किससे? आज से सिलबट्टे का सिस्टम खत्म, सिलबल्ले का सिस्टम शुरू। इससे कभी बैटिंग सही होती है, कभी नहीं होती। मैंने सोचा मसाला ही पीस के देख लूं। अभी मशीन होती तो 2 मिनट में घर घर करता और मसाला तैयार। तौबा तौबा, इतनी लंबी तकरीर से बेहतर था कि तुम ये दाल चुन लेते। क्या पागल समझा हुआ मुझे? ये दाल तो 2 दिन में भी साफ नहीं होगी, आखिर जुम्मा बाजार की है। ओबले कराची में ओले पड़ने लग गए। एक तो दूल्हा भाई ने इनको फिर वीडियो फिल्म की कहानी लिखने को क्या कह दिया, इन्होंने घर को ही कागजी बाजार बना दिया। बबलू, अगर सारे कागज खत्म हो गए तो फिर ये दीवारों पर लिखना शुरू कर देंगी कहानियां। सीन नंबर 1, ये बाजी का कूड़े का ड्रम समझा हुआ मुझे। बबलू,
जब तुम मसाला पीस लो ना तो ये सारा कूड़ा उठा लेना। हाँ, क्रिकेट तो उठ गई, अब कूड़ा ही उठाऊंगा। रात गए ये कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, तूफान आ गया। ये क्या हो रहा है बबलू? स्पिन बॉलिंग के लिए नई पिच का मसाला बना रहा हूँ। ये जरा मुलायदा फरमाइए, मसाला सब LBW हो जाएंगे। छोड़ो, मैं जब भी आती हूँ कभी चटनियाँ पीस रहे होते हैं, नहीं तो बर्तन धो रहे होते हैं, नहीं तो पोछे लगा रहे होते हैं। क्या वाकई शादी हो रही तुम्हारी? अरे पड़ोसन बाजी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमारे तो सितारे ही चटनी में हैं। तो फिर क्या बात है, बताओ ना बबलू। अरे बाजी, भाईजान तो आजकल सुबह से शूटिंग के लिए जगह तलाश करने निकल जाते हैं। अच्छा। और भाभी आजकल नई फिल्म की कहानी लिखने की तैयारी कर रही हैं। गोलों की सूरत में। अल्लाह रशी, क्या हो गया होगा इनको? ऐसा भी क्या शौक? भाई हमें तो बस फिल्मों का शौक देखने की हद तक है। ये फिल्मों की कहानियाँ लिखना, उसमें एक्टिंग करना, ये भी कोई काम है? क्यों बाजी, स्टार बनना तो कमाल की बात है। अरे ये स्टार हाँ तो जिधर भी निकल जाते, बच्चे उनको पहचान के उनके पीछे पीछे तालियां बजा देना। पागले 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 सही भी, ऐसा लगता एक्टर कम दीवाना ज्यादा है। अरे बाजी, लोग आर्टिस्टों को पसंद भी तो बहुत करते हैं ना। अजी हमारे लोगों की पसंद का क्या है, इनकी पसंद तो कभी कुछ होती, कभी किसी को पसंद कर लेते, नहीं तो किसी को पसंद कर लेते, एक जगह तो टिकते ही नहीं। मसलन क्या जी, अभी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का तो लोग हासिम के बाबा से 200 का टिकट 2000 तक का लेने को तैयार थे। फिर जो सेमीफाइनल के बाद हमारी क्रिकेट का मैच हुआ तो कोई मुफ्त में भी जाके देखने को तैयार नहीं था। बाजी बड़ोदन, 4 आदमी मुझे ही पकड़ने आए थे कि आगे मैच देख लो, मैं तो भाग लिया। अच्छा तो बाजी, वो जो हासिम के बाबा टिकटा लाए थे वो कहाँ गई? अरे वो टिकटों से तो हमारा बच्चा हासिम कश्तियां बना बना के खेला देखो। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। शैला बहन को फुर्सत हुई तो कह देना लेटेस्ट सोफा सेट आया है। ऐसा सोफा सेट किसी के घर में भी नहीं होगा, हमारे घर में है। उठ जाएगा। अच्छा देखो, ये आपसे कह देना, भूलना नहीं बबलू। हाँ और इसके साथ ही पड़ोसन का खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज। अल्लाह बाजी, कितनी तेज है चटनी। चलो, ऐसा लग रहा है अभी तक वोटों की गिनती हो रही है। फिर मुझसे नहीं लिखी जाती आर्ट फिल्म की कहानी। तो तुम अखबार के लिए लिखो। क्या? टार्जन की कहानियां। भाई देखो, आजकल कहानी अगर खातून लिखे ना तो फिल्म हो या ड्रामा, सुपरहिट। चाहे स्टोरी कुछ भी ना। और क्या भाई, किसी भी अंग्रेज। गुड आइडिया। तुम्हारे पास इंग्लिश बुक्स है ना, और तुम्हें अंग्रेजी भी आती है डिक्शनरी के थ्रू। हाँ क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि सीरियसली अंग्रेजी का कोई अच्छा सा सब्जेक्ट निकालो, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, हमारी फिल्म तैयार हो गई। सच्ची? और क्या भाई, आजकल यही तो हो रहा है। आ जाओ आजाद। दूल्हा भाई क्या दूसरी फिल्म बना रहे हैं? तू रुकवा दे। नहीं, मैं क्यों रुकवाऊंगा, मैं तो ये कहने आया था इस फिल्म में मेरे लिए भी रोल रखिएगा। इस फिल्म में पागल का कोई रोल नहीं होगा। अल्लाह फी, इस फिल्म में हम इसकी तस्वीर लगा देंगे फ्रेम बनाकर। हाँ, और फ्रेम के ऊपर हार डाल देंगे। क्यों? मैं इस फिल्म में आप लोगों के लिए ज्यादा छोड़कर मरा हूँ। चुप कर। मैं तो पहली फिल्म की शूटिंग से ही चुप हूँ। कितनी खिदमत की आप लोगों की, चाय ला, खाना ला, ये ला, वो ला, उस आर्टिस्ट को बुला के ला, उस आर्टिस्ट को बुला के ला। तुझ पर काम ही यही शूट करता है। अल्लाह नहीं फी, इतनी खिदमत अगर इसने किसी टीवी प्रोड्यूसर की होती ना तो इसे ऐसा रोल तो मिल ही जाता। कैसा? खाना लगा दूं छोटे बाबू। ये शूटिंग से पहले सब खा चुका होता। अच्छा फिर मैं चाह रही हूँ कि इस बार मैं फिल्म में एक नए अंदाज से आऊं।
तुम जिन बनकर आओ इस दफा। बाजी मेरी माने तो साल 6 महीने के लिए नेपाल निकल जाएं। वो क्यों? हम आपको वहीं से हीरोइन साइन करेंगे। और शैला की जगह नया नाम रखेंगे शाश्लिक, और इसका नया अंदाज होगा हैंटर वाली। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। भाई हम लोगों को इस्लाही फिल्में बनानी चाहिए। बाजी अगर पैसा कमाना है तो इस्लाही नहीं असलाही फिल्म बनाए। भशूं, 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 बसकर रैम्बो बसकर। इसका तो बहुत ही दिमाग है। इफी मैं जरा जा रही हूँ पड़ोसन बाजी के यहाँ। लेटेस्ट सोफा सेट आया है, जरा देख लो। हसरत से। इतनी देर हो गई, बाजी अभी तक सोफा देख के नहीं आई। सोफे का पोस्टमार्टम कर रही होंगी और उसका पता भी मालूम कर रही होंगी सोफे वाले का। बबलू जी आज दिन कौन सा है? दूल्हा भाई आज पीर। आज तेरी छुट्टी नहीं है? ओ बल्लो, मैं तो भूल ही गया था। देखो रशिया आई होगी इंस्टीट्यूट से। अभी देखता हूँ। दूल्हा भाई रस्सी तो नहीं आई, रिक्शा आ गया। उसका भी मीटर ठीक नहीं लगता। चलो। तुम कैसे आ गए मियाँ? मैं काम करने के लिए आया हूँ टंडो आदम से। फिलहाल तो ये काम है, करेगा? नहीं नहीं, मैं तो फिल्मों में काम करने के लिए आया हूँ। हम जैसे सुपरस्टार को तो फिल्म में काम नहीं मिल रहा, इस मुंह को कौन देगा काम? आजकल की 8 फिल्मों में ऐसे ही मुंह चलते हैं। हाँ, मगर तुझे कौन देगा अपनी फिल्म में चांस? मुझे मेरे इरफान भाई काम देंगे। मैं दूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वीडियो फिल्म बना रहा हूँ? अरे ले, आपकी पहली 8 फिल्म तो मैंने देख भी ली टंडो आदम में। दो आदम में? हाँ हाँ, वहाँ तो घर घर चल रही है 10-10 रुपए किराए पे। 10 रुपए किराए पे? लेकिन मैंने तो अभी अपनी फिल्म बेची भी नहीं है। बोलो भाई आपकी फिल्म हो गई है चोरी और उसकी कापी आ गई है मार्केट में। और आपकी कैसेटें तो बहुत आ गई है मार्केटों में। बताओ, दूल्हा भाई तो पहली प्रोडक्शन से ही फुटपाथ पर आ गए। चुप रहे। तुम ऐसा करो, जाके शैला को बुला के लाओ। दूल्हा भाई बाजी से बात करके वक्त जाया न करें। मेरी माने तो 20,000 रुपए में चिराग वीडियो वाले को दे देंगे फिल्म। ठीक कह रहे हो तुम। दूल्हा भाई हाँ तो दे दे। चल मियाँ लग जा आज से काम पे। अच्छा हाँ चलो ठीक है। ठीक जा, अच्छा बनाइए बाल। एयरपोर्ट बना दूं? है अब हट एयरपोर्ट का बच्चा। मुझे तो अभी दूल्हा भाई की फिल्म में हीरो आना, हीरो। डालो। हाँ यार, वलीमे का देख रहा अभी रिलीज नहीं हुई है यार, समझता नहीं है बात को यार। ये ले तू, ये हिसाब कर ले जरा। काला नाग है? हाँ काला नाग मौजूद है। क्या बोला तू? अरे सेठ आपको नहीं बोला, बच्चा फिल्म मांगता है। तू तो हिसाब कर चल। अरे सेठ क्या बोलता है? निकल के फिर इसका हिसाब कर दे। अरे तू बाहर जा, मस्करी करता है और दूसरे को मत भेजना मेरे पास। काला नाग है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा सॉरी अंकल, मैं आपको अपनी कैसेट 20,000 रुपए में देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं तेरा कैसेट 20 रुपए में लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी वो तेरा रोल प्रिंट हैदराबाद से रिलीज हो चुका है, ये देख। वो मुझे मालूम है, मैं उन पे केस कर दूंगा। केस से कुछ नहीं होता, सब कुछ केस से होता है। बीवी से मशवरे करने वालों का ये जशर होता है। और मशवरे करो, जाओ जाओ चलो। देखिए आप ये ज्यादती कर रहे हैं। अगर आज मुझ पे बुरा वक्त आया तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये टेम का गेम है। अरे मेरे पास बिल्कुल टेम नहीं है। चलो टू की करो। ओके गुड बाय। वो देखता क्या है, जाने जाके बीवी से मशवरा कर। काला नाग। रहमान इधर आ। अभी अपनी फिल्म 2 रुपए में भी देने को आवे ना तो नहीं लेने की हो। क्यों से? क्या काला नाग इसी की पिक्चर दे गया? तू भी काला नाग बोलता है। चल तू भी नौकरी से छुट्टी कर, चल निकल। ये भी काला नाग। क्या बात है, तुम लोग का जहाज निकल गया है क्या? बड़ी परेशानी की एक्टिंग हो रही है। लाइन में लगो, लगो लाइन में। सीधा। मैं पूछता हूँ कि मेरी कैसेट घर से बाहर गई कैसे? पूरे 10,000 रुपए में बनी थी वो। अब तो 10-10 रुपए में जा रही है। खामोश। अकड़ा शामियाना पहनकर
क्या सोचा था, क्या हो गया? वो इफ़ी, एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे तुम? अब लाडली क्या बन रही हो, बताओ ना। वो जो पड़ोसन बाजी है ना, वो हमेशा मेरे सामने इतराती थी, कहती थी अल्लाह हमारे यहाँ ये आया, हमारे वहाँ वो आया ना जी। मैंने भी उसे ना अकड़ के कह दिया कि हमारे मियाँ ने तो फिल्म बनाई है। अच्छा फिर? उसे यकीन नहीं आया, कहने लगी कौन सी फिल्म, हमें तो दिखा। मैंने उसे कैसेट दे दिया। शाबाश, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा कारनामा किया तुमने, वाह वाह वाह। वो काला रोशन सही कहता था कि कारोबार में बीवी को शामिल नहीं करना चाहिए। सॉरी ना इफ़ी। अरे क्या खाक सॉरी? अरे भाई इरफान मियां, चलो। अरे भाई, क्या दूसरी फिल्म की भी तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? बड़े डायलॉग बोले जा रहे हैं। भाई इरफान मियां, तुम्हारी पहली फिल्म का तो मजा आ गया। अंकल आपने कहाँ देखी है फिल्म? टंडो आदम में देखी होगी। भाई पड़ोसन के यहाँ फिल्म चल रही थी, हमने उनसे कैसेट मांग ली और अपने घर पे बैठे देखी। लेकिन अंकल, भाईजान ने तो अभी फिल्म रिलीज भी नहीं की थी। अरे तो हमने रिलीज कर दी, क्या हुआ? जी, आपने ये किया हरकत? अंकल कितने में बेच दी और हमारा कमीशन कहाँ है? अरे भाई वो हैदराबाद से हमारे ससुर आए थे, उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई। ये फिल्म भी हैदराबाद से रिलीज हुई है? अच्छा। हाँ। अंकल, आपके ससुर काम क्या करते? वो ये वीडियो कैसेट का ही कारोबार है उनका। शाबाश शाबाश। तो उन्होंने हमसे कहा कि एक कॉपी हमें बना दो, हमने उन्हें बना के दे दी मुफ्त। मुफ्त? ससुर भी तो आखिर घर के फर्द होते हैं ना। इफ़ी, दूसरी फिल्म कहाँ बना रहा? जहन्नुम में। इफ़ी, मुझे 3000 रुपए चाहिए। 3000? क्यों, क्या आप प्लास्टिक सर्जरी करवानी तेरे? 3000 रुपए में अगर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है तो मुझे फिर 9000 रुपए चाहिए। किस खुशी में? 3000 रुपए तो मेरे इस मुंह के लिए और 6000 रुपए इस मुंह के लिए। ये चेहरा तो मेरी अम्मी की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है, चांद सा चेहरा। और चांद में तो गड़े होते हैं। इस चांद की फिक्र छोड़ो, ये चांद घिरन की फिक्र करो। 5,000 रुपए तो ये चेहरा भी आराम से खा जाएगा। देखो इफ़ी, मैं तुमसे 3000 रुपए सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ कि मेरी अजीज तरीन सहेली की शादी है और तुम बात को टाल रहे हो। करीबी अजीजों को टालने का दौर चल रहा है आजकल। भाईजान। जी बहन जी। देखिए ना, लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े आर्टिस्ट की बीवी और एक अच्छा सा तोहफा भी नहीं दे सकती। आजकल आर्टिस्टों के साथ यही तो मुसीबत है, सारी जेबें तो शोहरत और वाहवाही से भर जाती है, पैसों के लिए गुंजाइश नहीं रहती जेब में। इसमें तो ना शोहरत है ना पैसा। चुप कर। मगर इफ़ी देखो। अगर मगर कुछ नहीं समझी, अगर मगर बस 100-200 की साड़ी दिलवा देना, बस खत्म हो गई बात। बल्कि ऐसा करो, तुम्हारी अम्मी की पुरानी साड़ियां रखी है ना, उसी में से दे देना उठा के। क्या 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 क्या? और क्या, जहेज में मिला क्या है? तुम्हारी अम्मी की पुरानी साड़ियां और ये बला। अच्छा, और मुझे बरी में क्या मिली ये छिटंकी? इससे इतना नहीं हो सकता कि भाई से मेरी बात मनवा ले? भाईजान, अब मान जाए ना भाभी की बात। देखिए, आप इतनी सी ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। अरे दुल्हा भाई, सबको छोड़े, मुझे 1000 चाहिए। 1000 तो दे दे। 1000 सिर्फ। रशी जरा गिनना। 1 2 3 4 5 6 7। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को खाने के वक्त पे डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं, कोई खास चीज तो नहीं पक्की। आपके हालात का मुझे पहले से बाहर भी रोना रोती हो घर का? मैं तो इस वास्ते आई थी, शैला बहन को ये हार बता दूं, डायमंड का। डायमंड का? आपका जिक्र नहीं हो रहा, 2.5 मन। हीरो का हार बोल रही हूँ ना भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो गरीबों को क्या दिखा रही हैं? यहाँ दिखाए ना मुझे। आहा, ये तो बड़ा कीमती मालूम हो रहा है, जरा टेस्ट तो करो इसका। पूरे 60,000 का है ये तारीख रोड पर। झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं। मैं तो खरीद रही थी, पर कासिम के बाबा बोले मुफ्त में पैसा कहीं को फेंक दे, मैं किसी भी मुसाफिर से ला दूंगा। तो मैं बोली अल्लाह जल्दी लाना, तोहफा देना है सहेली की शादी पर। सुन रहे हैं आप? आपकी माचिस की फैक्ट्री तो नहीं है? क्यों, क्या मैं यहाँ आके आग लगाती क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। भाई, आपकी सहेली की शादी हो रही है? हाँ।
आपकी सहेली की? हाँ हाँ, मेरी सहेली की शादी हो रही। बहुत कम उम्र में हो रही है उनकी शादी। अरे कुड़मगर, सेकंड मैरिज है रे उसकी। शैला बहन, इन्हें है ना बड़ों से भी बहुत बदतमीजी करता भबलू। इसको आप अपनी अम्मी के घर का क्यों नहीं भेज देते जी? क्यों, तुम्हारे घर में रहता हूँ? अल्लाह ना करे जो तेरे जैसे लोग हमारे घर में रहते। शैला बहन, ये हाथ जो है ना फ्लैट के दूसरे लोगों को भी तो जाके बताना है। हाँ 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 हाँ, आपने तो बड़ी जिम्मेदारी है बाजी। हार कुशाई करवानी होगी ना आपको तो। ये ले। अल्लाह, लोगों को दिखा के कितनी खुशी होती ना। हाँ, ये तो हमारे दिल से पूछे। दुरानी अंकल को जरूर दिखा दिएगा, उनको हीरो का बड़ा शौक है। हाँ हाँ, तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं तो एक एक के पकड़ के बताऊंगी यहाँ। हाँ बाजी, पैसों की बात करें, मैं खड़ो, कोई भी नहीं आएगा। देखा आपने, ऐसे होते हैं शौहर। एक आप है, मुझे आपसे शादी करके मिला क्या? कुछ नहीं मिला तुम्हें? मुझे मिला है। क्या? ये हर महीने ओवर बजट हो जाता है। बाजी एक बात बताऊँ आपको, वैसे बहनों की शादी किसी आर्टिस्ट से कभी नहीं करनी चाहिए। क्या कहले दूल्हा भाई? चुप कर, बैठे बैठे सियासी बयान देता रहता है। अरे छोड़े ना भाईजान, आप तो बस बिला वजह ही नाराज होने लगते हैं। हाँ, मैं इंग्लिश टीम का कप्तान हूँ ना, बिला वजह नाराज होता हूँ। अच्छा बस मैं कुछ नहीं जानती, भाभी की फरमाइश तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या इस 3000 रुपए में तुम्हारा भी कमीशन है? अरे भाई सामने चलो, निकल आया ना फिर बात। कितनी दफा कहा है बोतल का ढक्कन टाइट बंद किया कर। ढक्कन की चूड़ियां लूज हो गई होंगी। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए प्लीज, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए अंकल, आइए जी, जी। आइए आइए। जी, जी। बैठे 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 बैठे। जी, अरे भाई इरफान मियाँ, एक काम है तुमसे। क्या आप तीसरी शादी करने लगे? खैर वो भी देखा जाएगा बाद में। भाई फिलहाल तो हमने कुछ जमीन फैसलाबाद में रज्जाक साहब से पार्टनरशिप में ले ली है, उसमें फसलें भी होती हैं। लेकिन मुझे फसल की कटाई का कोई तजुर्बा नहीं है, और फिलहाल तो मैं अपना बोया हुआ काट रहा हूँ। अरे भाई पूरी बात तो सुन लेते। हम हर चौथे महीने 10,000 रुपए अखराजात के लिए अपने पार्टनर को भेजते हैं और साल पीछे जाकर अपना मुनाफा ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, रकम लेकर आनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, मैं चला जाऊंगा। अरे भाई ये बात नहीं है, उनका नया मैनेजर हफ्ते को कराची आ रहा है तो रकम हम उसके हवाले कर देंगे। लेकिन इस मामले से मेरा क्या ताल्लुक? भाई बात यह है कि उस मैनेजर को हमने देखा नहीं है, हमने उसे तुम्हारे घर का पता बता दिया है, वो पहुंच जाएगा। जी? 2-3 दिन की तो बात ही है। यानी आप हमारे घर के मुतालिक फैसला भी करने लग गए? भाई बात यह है कि मेरे यहाँ पहले से कुछ मेहमान ठहरे हुए हैं, वरना हम खुद ठहरा लेते। अब मगर अंकल, ये इतना छोटा सा फ्लैट है, आप खुद तो सोचें इस बात को। जगह तो दिल में होनी चाहिए। लेकिन अंकल आप खुद ही तो कहते हैं ये फ्लैट 2 आदमी से ज्यादा का बोझ नहीं उठा सकता। यहाँ तो पहले ही 6 मौजूद है। 6 हाँ। कैसे? 1 और 1 2 बाजी 4 और 2 मैं 6। देखिए देखिए अंकल, आई एम सॉरी, मैं आपके मेहमान को अपने घर में नहीं ठहरा सकता। अच्छा जी ये बात है। जी जी, ठीक है मैं जाता हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया है। कोई 3000 मांग रहा है, कोई 1000 मांग रहा है, कोई मेहमान को ठहरा रहा है। पागल कर दिया मुझे। शैला बहन, एक तो इनको चैन नहीं है अपने घर में। शैला बहन, शैला बहन, उधर है, उधर है। शैला बहन। क्या बात है, कासिम की बाबा की नौकरी छूट गई जो आप परेशान हो रही? अल्लाह ना करे, ये कैसे बातें कर रहे हैं बहन आप? वो नाथे साहब की बीवी है ना, वो कह रहे हैं ये हीरे का हार नकली है। मैं बोली मैं आप लोगों को बता के लाती हूँ, शायद आप लोगों को हीरे की पहचान हो। वैसे उम्मीद तो कोई नहीं है। यहाँ खून की पहचान नहीं रही बाजी, और आप हीरे लेके आ गए। बाजी हाँ ला मुझे दिखाया, मैं पहचानता हूँ। हाँ, आखिरी बार कोहिनूर हीरा इसी ने तो खरीदा था। बात तो लीक आउट ना करें। क्या बात है बबलू? अरे कुड़मगज बबलू, बताओ ना क्या बात है? ये तो नकली है, 5-5 रुपए का मिल रहा है। हाँ, सच्ची नकली है ये हार? 100% नकली। अल्लाह, अरे अरे बाजी, अल्लाह, बाजी तोबा तोबा, कैसा जमाना आ गया, लोगों को क्या हो गया है। देख रहे जरा, रिश्वत में भी फ्रॉड होने लगा। क़यामत है क़यामत, ऐसे लोग ना सब जहन्नुम में जाएंगे। अरे बबलू जी वो हार दे देना। हार, हार ये अब तो गले वाला भी नहीं लेगा। मैं कासिम के बाबा को बता के आती हूँ।
ये क्या हरकत थी तेरी? भाजी हार वहां भी ले लिया उन्होंने, वरना अभी मसला हल हो जाता आपके 3000 का। चुप। भाईजान, आपका खत। खत? बबलू का संबंध तो नहीं आ गया? किसका खत है? कुछ नहीं, बस वो। आइए आइए, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे पास आने की। ये पर्चा मैं खुद लेके आ गया हूँ आपके पास। इसे पढ़ लीजिए, और आपकी सहूलत के लिए मैंने इसे उर्दू में लिखवा लिया है। 10,000? ये क्या है? ये रकम आपको इसी हफ्ते अदा करनी है। क्यों, आपने मेरा वीजा लगवाया क्या? भाई, पिछले किराएदार जो बिल छोड़ के चले गए हैं वो आपको अदा करना है। क्या क्या क्या? शैला, जरा आना। ये इन्होंने फिर ये मसला खड़ा कर दिया। ये सरासर ज्यादती है। भाई देखिए, आपके मकान के बारे में हम कुछ कतई फैसला नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्लैट के लिए हमारा फैसला ये कतई है। आप ये बिल फौरन अदा कर दीजिए, वरना मकान खाली कर दीजिए। खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। आपने इनके मेहमान ठहराने से इनकार कर दिया ना, इसलिए ये मसला खड़ा कर दिया इन्होंने। तो अब मैं क्या करूं? 1 मिनट में बात करती हूँ। अंकल जी। जी। अरे अब तो खामखा ही नाराज हो गए ना अंकल। बताइए ना, आपके मेहमान कब आ रहे हैं? अरे दफा करो मेहमानों को। ओहो, दफा हो आपके दुश्मन। चल बबलू, बाहर निकल। आप बताइए ना अंकल, आपके मेहमान तो हमारे मेहमान हैं। अरे साहब, छोड़िए इस बात को। बिला वजह आपको तकलीफ होगी। थोड़ी सी तो जगह है आपके पास, आपके फ्लैट में। ओहो अंकल, तकलीफ की क्या बात है भाई। देखिए ना, बकौल आपके जगह तो दिल में होनी चाहिए। और अंकल, आपके मेहमान खाने में क्या क्या पसंद करते हैं? अंकल, मुझे आप अपनी भी पसंद बताइए, साथ ही खाना बनाऊंगी आपका भी। अच्छा भाई, जब आप इस कदर जिद कर रही हैं तो हमें क्या एतराज है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, इजाजत। थैंक यू। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। और हाँ इरफान मियाँ, ये गौर से सुन लीजिए कि इसी हफ्ते आपको ये सब अदा करना है रुपया। अगर नहीं अदा किया तो मकान खाली करना पड़ जाएगा मेहमानों के जाने के बाद। चलो। क्या बात है, एक वोट भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को? जमानत जब्त हो गई। फिर प्लीज पैसों का कुछ करो, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दुरानी साहब तो बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे हमारा। और हामी भरो उनके मेहमान को ठहराने की। तुम्हारे 3,000 रुपए तो अड़ोस पड़ोस से करके भी दे देता। अब 10,000 रुपए के लिए क्या डाके डालूं या इसको बेचूं? भाईजान, हमने भी बात की थी दुरानी साहब से, मगर वो तो अकड़े हुए हैं माछ के आटे की तरह। तो फिर होगा क्या? होगा क्या, निकाले जाएंगे इस घर से। तो भाई एक बात समझ में आती है। लो, अब इनके भी कुछ समझ में आने लगा है। सुन तो लो, पहले सुन तो लो। तो लो भाई, सामने वाली फुटपाथ पर जगह देख लो कोई अच्छी सी। फाल निकालने की आदत नहीं गई तेरी अभी तक? क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। इंतजाम कर रहे हैं ना दूल्हा भाई? तो फिर मेरे 1,000 का भी ख्याल रखिएगा। चलो, यहाँ पहले ही खर्चे कम है क्या, जो तूने भी मगरमच्छ की तरह मुंह खोल दिया? और भाईजान, 2 दिन बाद वो दुरानी साहब का मेहमान आने वाला है, जो उन्होंने हमारे खाते में डाल दिया है। अरे हाँ, वो मुसीबत भी तो बाकी है। फिर दुरानी साहब से बड़ी दुनिया में कोई मुसीबत नहीं है, समझे? इस बैग में तो अब आप मंजन लेके घुमा करें।
देख मेरा क्या रंग कर दिया है, सर्दी का झोंका मेरे संग कर दिया है, उई उई सर्दी का झोंका मेरे संग कर दिया है। देख मेरा क्या रंग कर दिया है, सर्दी का झोंका मेरे संग कर दिया है, सर्दी का झोंका मेरे संग कर दिया है। देख मेरा क्या रंग कर दिया है, उई उई। शेला तुम्हारी सालगिरह का केक आ गया है। हैप्पी बर्थडे टू। क्या दूर है, दूर है। कौन हो भाई तुम, कौन हो? भाई हम जमीर हैं। कौन जमीर? भाई फ्लैट नंबर B8 यही है। हाँ यही है। तो फिर जाओ एक मलाई वाली चाय ले आओ, 5 शीरमाल लाओ, जाओ 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 जाओ। भाई ये कैफे दूल्हा भाई नहीं है। क्या चीज है ये? अरे मैं पहचान गया। अरे भाई ये खेतों में गड़े हुए होते हैं चिड़ियाओं से बचने के लिए। दूल्हा भाई कहीं ये दुरानी अंकल के मेहमान तो नहीं है? अरे आप फैसलाबाद से तो नहीं आए? फैसलाबाद? हाँ हाँ हम फैसलाबाद से आए हैं। अरे भाई इरफान मियाँ, क्या हमारे मेहमान आ गए? हाँ जी आ गए, ये रहे। कहाँ हैं? ये रखे हुए। अरे भाई रज़ाक मियाँ ने तो ये लिखा था कि हम अपने मैनेजर को भेजेंगे, तो ये तो क्लर्क भी नहीं मालूम होते। खैर सलाम वालेकुम जनाब। हाँ बाबा ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या फ्लैट में चौकीदार है? ये दुरानी साहब है। दुरानी साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, दुरानी साहब ये है कौन? अरे भाई जिनसे मिलने के लिए तुम फैसलाबाद से आए हो। अच्छा अच्छा पार्टी। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, तबीयत खुश कर दी। दुरानी अंकल, इन्हें मैंने कहीं देखा है। अरे बबलू क्या घास खा गए हो? आज मिली नहीं। क्यों भाई, आपने इन्हें देखा है कभी? नहीं जी, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा नमूना देखा है। और ये मूंछों में इस कदर कंजूसी आपने क्यों कर रखी है? तो आपने क्यों खुला छोड़ रखा है अपनी मूंछों को? ला हौल वला कुव्वत। ला हौल वला कुव्वत। तू बाहर जा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, सदियों काबू का तेरे संग कर दिया अरे है। भाई इरफान मियाँ, ये चलता कैसे, कैसे चलता है? जापान से मंगवाया। असल में मैनेजरी का बोझ है ना इसके ऊपर। अरे भाई तो 10,000 रुपए में ये कहीं बिल्कुल ही दबके ना रह जाए। हाँ भाई मैं भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? फैसलाबाद। क्या? वो मैच जो हुआ था ना, इसी के सर पे हुआ था अंकल। अजीब चीज है, आप अपना नाम भी भूल गए। जमीर नाम है इनका। भाई जमीर साहब, रज़ाक साहब का क्या हाल है? रज़ाक साहब, क्या नाम ले लिया। कितने स्वीट हैं ये रज़ाक साहब, बहुत ही प्यारे हैं ये रज़ाक साहब। ये रज़ाक साहब हैं कौन? अरे भाई हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। तो क्या आप हमें बता रहे हैं? हमें सब पता है भाई, उन्होंने ही तो हमें भेजा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक है। भाई उनके खतों में तो आपका बारहा जिक्र आया है, लेकिन देखा आज आपको। बहुत मायूसी हुई होगी अंकल। लेकिन मैंने तो आपको बहुत मर्तबा देखा है जी, बहुत मर्तबा। मुझे कहाँ देखा है? ये टीवी पे बच्चों का प्रोग्राम जिन चाचा आता था, हाँ। इसमें आप काम करते थे ना। नहीं, ला हौल वला कुव्वत। तुम अभी तक गए नहीं। तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। अच्छा देखो भाई जमीर मियाँ, अब तुम बहुत थके हुए हो, आराम करो। कल इंशाल्लाह दोपहर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, शब बखैर। चबक है, चबक है। अरे अंकल इसे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, शब्बा खैर क्या आता होगी? देख तेरा क्या रंग कर दिया, सदियों का भूख तेरे संग कर दिया। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, सदियों का भूख तेरे संग कर दिया है। भाभी, ये बला आखिर कब तक घर पर रहेगी? मुझे क्या मालूम, मुझे पता होता तो मैं इसे यहाँ ठहराने की हामी भर लेती। तेरा क्या रंग कर। तो आप यहाँ क्यों तशरीफ ले आए? भाभी, कहीं ये बर्तनों में मुंह ना मारे। मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, सदियों का भूखा हूँ। तो 2.5 घंटे पहले मैं आपको 6 पराठे खिला चुकी हूँ। उस वक्त मेरे को भूख नहीं थी, पराठे तो सिर्फ मेरे चखे थे। क्या वो आपने चखे थे? देखें, आप आराम से जाकर ड्राइंग रूम में बैठे। जब खाना तैयार हो जाएगा ना, तो आपको इत्तला कर दी जाएगी। ये कैसा घर है जहाँ मेहमानों को खाना दिया नहीं जाता, बल्कि इत्तला दी जाती है। अब मैं क्या इत्तला खाऊं? देख मेरा क्या रंग कर दिया है, पापों का सदमा मेरे संग कर दिया है। कमबख्त शक्ल से इस सदियों का फाका ज़्यादा लग रहा है। पता है क्या पका है खाने में?
क्या पका है? पत्थर आलू पके। अब मैं क्या पत्थर आलू खाऊंगा? अगर यही खाना खाना होता तो मैं अपने घर नहीं खा सकता। तो क्या तुम्हारा कराची में भी कोई घर है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, मैं अपने आप को ये समझ रहा हूँ कि अभी तक मैं फैसलाबाद में हूँ। पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो जाता है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम लोगों ने मुझे खाने को नहीं दिया ना, इसलिए मैं तुम सबसे नाराज हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं नाराज हूँ। चाहे मैं बात ना करे आप चाहे। अरे भाई वो इरफान मियाँ है? अंकल 12 बज रहे हैं, इस वक्त तो वो ऑफिस में होते हैं। हो ये तो ऑफिस का टाइम है उनके। अरे चल तू चला, तू आई बला को डाल, तू चल तू चला, तू आई बला को डाल, चल तू चला, तू आई बला को डाल। अरे भाई ये सुबह से इसका ये हाल है कि अब दौरा पड़ा है। मैं खाना खाने से पहले ऐसे ही होता हूँ, मैं नाराज हूँ। अरे भाई सुनो तो कुछ मतलब की बात करूं, उठो। जी तब मतलब की कुछ बात करूं ना। फरमाइए। इधर देखो तो फरमाऊं। मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो डर जाता हूँ। नहीं कोई डरने की बात नहीं, इधर देखो। जी तुम वापस कब जा रहे हो? सुबह 10 बजे। चलो हस्तम जहान पाक। तो वो सुबह शायद मुलाकात ना हो सके, इसलिए ये 10,000 की रकम तुम अभी रख लो संभाल के। हाँ, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई खाना अगर पक गया हो तो यहीं ले आओ। अंकल खाने में तो अभी बहुत देर है। अंकल ये क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? चलो चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं? आपने पैसे क्यों ले लिए? इतनी बड़ी रकम मैं एक ऐसे गैर जिम्मेदार शख्स को नहीं दे सकता, तुम्हें एहतियात बरतना चाहिए। सरकार खत्म हो जाएगा, सरकार खत्म हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। खाना आप खिलाएंगे? मैं क्यों खिलाऊंगा? यतीम खाने में दाखिल करो। सरकार, जिंदगी में पहली मर्तबा इतने सारे नोट इकट्ठे देखे ना, इसलिए जरा जज्बाती हो गया था। तो फिर आइंदा एहतियात से काम लेना। ठीक है, आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, मैं एहतियात से काम लूंगा। हाँ लो, इन्हें संभाल के एहतियात से रख लो। रज्जाक साहब को हमारा सलाम कहना। मैं चलता हूँ। आओ बबलू आओ भाई, फिल्म लेना है। वो बबलू, क्या रज्जाक साहब को कोई इंसान मैनेजर नहीं मिला था? अंकल बहुत जल्दी में यही मिला होगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंकती। भाई ये नाश्ता कर रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। नाश्ता लेके भागेगा क्या? भाई शैला, जल्दी से चाय लेकर आओ, स्टेशन भी पहुंचाना है ये पुराना बक्सा। जल्दी लाओ। इफी, वो पैसों का कुछ इंतजाम हुआ या नहीं? कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें? थे नहीं, चाहिए हैं 3,000 रुपए। ये लो। हाँ? इफी, यू आर ग्रेट। ये कहाँ से इंतजाम कर लिया आपने? ऑफिस से। और कहाँ से? देखा भाभी, मैंने कहा था ना हमारे भैया ऐसे नहीं हैं। खैर ये तो हो गया, लेकिन इसमें से 500 रुपए तो दे मुझे। किस बात के? सामने वाली फुटपाथ पर झुग्गी डालने की इजाजत मुफ्त में थोड़ी मिलेगी। अरे फिर वो दुरानी साहब का क्या करेंगे, वो जो 10,000 रुपए की रट लगाए हुए? आप लोग इतला के लिए अर्ज है कि दुरानी साहब को पैसे पहुंच चुके हैं। क्या? हाँ। कैसे? इस खत के जरिए। कहाँ गया? क्या है इस खत में? जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जनाब दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दुरानी साहब का सलाम था। सब मिला के एक तो हो गया ना वो। चलो। हमारे मैनेजर जमीर साहब जो आपके पास कराची आने वाले थे, अपनी वालदा की हलालत की वजह से अब नहीं आ सकेंगे। 4 महीने बाद मेरा खुद कराची आने का प्रोग्राम है, लिहाजा रकम भिजवाने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं कराची आऊंगा तो दोनों किस्तें इकट्ठी ही दे दीजिएगा। सलाम रज़्ज़ाक, ये क्या चक्कर है फिर? भाई दुरानी साहब को हमसे जब भी काम पड़ता है ना, वो पिछले किराएदारों का हिसाब हम पर थोप देते हैं। मैंने इस दफा किस्सा तमाम कर दिया उन्हीं के खर्चे पर। मगर कैसे फिर, मुझे समझाओ ना। भाई देखो, बुजुर्गों ने ये कहा है कि छोटों को कभी मुंह नहीं लगाते, लेकिन कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। नासिर भाई आप? मुझे तो आपके वो बेसुरे गाने की वजह से पहले ही शक पड़ गया था। देख तेरा क्या रंग कर दिया है,
अंकल का पैसा उनके संग कर दिया है, अंकल का पैसा उनके संग कर दिया है। बेडरूम में भाग, बेडरूम में खिड़की है। आइए आइए दुरानी साहब आइए। अरे भाई खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या हुआ? भाई जिसको पैसे दिए थे वो कहाँ है? वो तो खर्च करने चला गया हैं? देखा रशी, फिर देर कर दी ना बबलू ने सौदा लाने में। अरे भाभी, सड़क पर खड़ा बच्चों का क्रिकेट मैच देख रहा होगा। हाँ, आजकल बड़ों के मैच में बैटिंग और बॉलिंग कम, अब फाइटिंग ज्यादा होती है। देखो आमिर, तो अपने घर वालों को समझा दो, आइंदा अगर उन्होंने ताकत दी ना तो हाय मेरा सर। देखो बेगम, तुम्हारा सर दर्द बढ़ जाएगा। आओ ऊपर चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। लो बाजी, सारा सौदा ले आया। अपने यहाँ की रिवायत ना तोड़ना, हमेशा देर से आना तू। वो बाजी बाहर बच्चे खेलते खेलते लड़ पड़े थे, मैंने उन्हें समझाया बच्चों खेल में बड़ों की तरह लड़ते नहीं है। क्रिकेट बोर्ड साहब जरा रास्ता दीजिए, सीढ़ी का स्टेडियम समझा हुआ है। रास्ता दे दो बबलू, शायद इनकी कोई अपील अंपायर ने मुस्तरद कर दी होगी। होम ग्राउंड पे लड़ते नहीं है। आइए चलो चलो ऊपर चलो। आपने मुझे नहीं पहचाना? इस वक्त तुम्हारे सर में शदीद दर्द है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ओहो, 8,000 रुपए लेते हुए तो कैसी खुश अखलाक बनी हुई थी। माफ कीजिएगा, मेरी बेगम की तबीयत खराब है। चलो ना, क्या तकरीर करने खड़े हो गए सीढ़ियों पे। ओहो, आई एम सॉरी। ओ बाजी जरा बच के रहिएगा, ये सरदर्द की बीमारी उड़कर लगती है। ड्रामा। अरे हाँ भाभी, याद आया ड्रामे पर। वो भाईजान की तो आज रिहर्सल है ना टीवी पर, कहीं वो सोते ना रह जाएं। फिक्र न कर बच्ची, अलार्म लगा के आई हूँ, ठीक 3 बजे का। रस्सी, थैला, बुद्धू, बबलू। कोई नहीं, फिर चढ़ गया जुम्मा बाजार का बुखार इन लोगों को। ये लोग स्त्री भी करके नहीं रखते, तो या खुद ही करो सब, कोई नहीं रखेगा। माशाल्लाह स्त्री भी। अरे उठ गया? बच गया, वरना दुनिया से उठ जाता अभी। खुदा न करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? करंट लगा है इस स्विच से। अल्लाह भाईजान, ये स्विच तो कल से खराब है ना भाभी? ये एक स्विच खराब पड़ा, घर के सारे स्विच खराब हैं, लेकिन दुरानी अंकल सुनते ही नहीं। दुरानी अंकल सुनेंगे। रशी, ये पड़ोसन के यहाँ से इस्त्री करवा के ले आओ, चलो। वो भाईजान आप बबलू को भेजकर सामने वाले धोबी के यहाँ से इस्त्री करवा लेना। मैं तो मुफ्त में बदनाम हूँ बाजी, वरना मुझसे बड़े बड़े कामचोर पड़े इस घर में, मेरा मतलब इस दुनिया में। मुझे तो मोहल्ले में भाभी की इज्जत का ख्याल है, वरना मेरा क्या है? ओफो भाई, तुम लोग लड़ो नहीं, लाओ मैं कर देती हूँ इस्त्री। मुझे टूटी फूटी चीजों से काम लेना अच्छी तरह आता है। क्या कहा? मैंने आपका तो कोई जिक्र नहीं किया। बहुत अच्छे। अच्छा बुरा जैसा भी काम आता है कर दो, घबराने की क्या बात है? भैया औजार तो तुम्हारे पास है। अबे चचा, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, तुम जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया। अब करंट वरंट लग गया तो क्या होगा? और फिर अगले महीने मेरी शादी भी तो है। तो शादी से तो बेहतर है कि करंट ही लग जाए। अच्छा, तो फिर आपने क्यों की 2-2 शादी? एक ही दफा स्विच खोल लेते अपने फ्लैट का। देखो भाई, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, मियाँ मेरा काम कर दो, 4 पैसे तुम्हें भी मिल जाएंगे। पैसों की उम्मीद आपसे तो नहीं है चचा। अरे भाई, तुम्हें अपने पैसे चाहिए, मैं दूं या मेरे किराएदार दे? मगर मैं उस जंग में करूंगा क्या? अरे भाई, तुम यूं ही टुक 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 करते रहना, उनकी तसल्ली हो जाएगी कि मैं इलेक्ट्रीशियन ले आया, फिर उसके बाद मैं किसी को ला के काम करा लूंगा। देखो चचा, मारे ना जाऊं शादी से पहले। अरे नहीं भाई, तुम चलो, जो किस्मत में है वो होगा। अच्छा, या अल्लाह, आज सारे इलाके की बिजली चली जाए। पंजाब।